आप देख रहे हैं न्यूज ऐसे भी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ऐसे भी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, मैं विशाल कुमार सक्सेना और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल न्यूज ऐसे भी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। हमारी खबरें ही हमारी पहचान। आज जो हम बात करने वाले, जो हम आपको बताने वाले हैं, वो ये है कि एक बेटा 14 साल पहले गया और जब वो वापस लौटा तो कई सारे ट्रकों का मालिक बनकर वापस लौटा। जी हाँ, यह कहानी कोई फिल्म नहीं है बल्कि वास्तविकता है। आइए हम लोग बात करते हैं इसका पूरा मामला क्या है। तो ये मामला उत्तर प्रदेश जो कि एक राज्य है, वहाँ का एक ज़िला पड़ता है हरदोई। हरदोई ज़िले में एक गाँव है फिरोजापुर। वहाँ के रहने वाले सूरज खेती किसानी का काम करते हैं और उनका बेटा रिंकू जो कि काफ़ी छोटा था, किसी बात पर बताया जाता है कि पिता सूरज ने अपने बेटे रिंकू को डांट दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर, गुस्सा होकर रिंकू घर छोड़कर चला गया। उसके माँ बाप ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की मगर वो सफल नहीं हुए। उन्होंने उसको अपनी नियति माना, अपनी किस्मत माना और थक हार कर उसके वापस आने की, मिलने की उम्मीद छोड़कर वो बैठ गया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है कि जो रिंकू जब घर छोड़कर गया था तो वह ट्रेन पकड़कर लुधियाना पहुंचा और वहां पर उसने ट्रांसपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, जो बच्चा खोया था रिंकू नाम का, उसने ट्रांसपोर्ट पर काम करना शुरू कर दिया। उसके माँ बाप तो उसके आने की उम्मीद पहले ही छोड़ चुके थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। लेकिन अचानक 14 साल बाद जो बच्चा उनका लगभग 12 साल की उम्र का गया था और जब वो 14 साल बाद यानी 26 साल की उम्र में जब वापस लौटा तो माँ ने उसको एक ही नज़र में पहचान लिया और वो गले से लिपट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जी हाँ, पता कैसे चला ये कि उनका बेटा है। तो मैं आपको बता दूं कि रिंकू जो था वो ट्रांसपोर्ट में काम करता था। धीरे धीरे उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, फिर उसने ट्रक खरीदे और इस प्रकार से वो कई ट्रकों का मालिक बन गया। उसने बताया कि उसका ट्रक यहाँ उत्तर प्रदेश का धनबाद जा रहा था। रास्ते में ट्रक खराब हो गया और वो अपने ट्रक को देखने के लिए या ट्रक पर आने के लिए वो जब वहाँ से चला और यहाँ पर पहुँचा तो रास्ते में जैसे ही हरदोई में पहुँचा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। जी हाँ, क्योंकि वो हरदोई ज़िले का रहने वाला था। उसे अपने बचपन की सारी बात याद आ गई। अपने हरदोई ज़िले से अपना गाँव याद आया और वो तुरंत अपने गाँव पहुँचा। उसे अपने माँ बाप का नाम भी नहीं पता, अपना घर भी नहीं, क्योंकि 14 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। वहाँ गांव का भी नक्शा पूरे तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ हद तक बदल चुका था और वो अपने घर को नहीं पहचान पाए। ऐसे में उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम याद था। वो उस व्यक्ति के पास पहुँचा और उसे बताया कि मेरा नाम रिंकू है और इस तरीके से मैं 14 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। उस व्यक्ति ने तुरंत रिंकू को लेकर वो उसके घर पहुँचा और उसकी माँ से मिलाया। उसकी माँ उसको मिलते, उसको देखते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लिया। वहीं रिंकू ने बातचीत के दौरान बताया कि उसने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया मगर धीरे धीरे परिस्थितियाँ उसके पक्ष में आती गईं और आज भी एक सफल व्यवसायी बन गया। इसके अलावा उसने बताया कि उसको बहुत सारे वो भूल चुका था, लेकिन उस गांव के व्यक्ति के माध्यम से वो अपने घर पहुंचा और अब उसका बिजनेस ही नया नहीं है बल्कि अब उसका नाम भी नया है, क्योंकि पहले जो उसका नाम रिंकू था अब वही उसका नाम गुरप्रीत सिंह हो गया। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग नियति का खेल या किस्मत का खेल, ये कहानी आपको फिल्मी तो लगी होगी कि घर से भागना, 14 साल बाद वापस आना, बहुत सारा पैसा अपने पास होना, मगर ये वास्तविकता है।